नमस्कार, मैं खुशबू गौतम और आप देख रहे हैं गंगा न्यूज़ एक्सप्रेस। इस वक्त मैं ऋषिकेश से 8 किलोमीटर दूर मणिकूट पर्वत के नीचे बसा गरुड़ चट्टी और यहाँ पर गरुड़ भगवान का मंदिर भी है, जहाँ पर पितृ दोष और काल सर्प दोष को पूजा अर्चना कर उसका निवारण किया जाता है। कहा जाता है कि पुरानी मान्यताओं के अनुसार 84 चट्टियों में से यह एक पहली चट्टी कहलाती है, जहां पर जो पैदल तीर्थयात्री जो होते हैं, चार धाम यात्रा करने जाते थे, वो यहाँ पर विश्राम करके अगले पड़ाव की ओर रवाना भी होते थे। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के पुजारी दिनेश भट्ट से कि इस यहाँ की क्या मान्यता है। 400-500 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है, जिसमें यहाँ पर काल सर्प और पितृदोष एवं ग्रहों की शांति विशेष रूप से यहाँ पर की जाती है। वैसे तो हर पूजा आप करा सकते हैं, पीछे में शिवालय है, शंकर जी का अभिषेक भी होता है, हर पूजा होती है, हवन वगैरह हो सकता है, पर एक विशेष पूजन है कि भगवान का वरदान है काल सर्प दोष पितृदोष एवं ग्रहों की शांति के लिए। जब भगवान गरुड़ जी भगवान विष्णु बद्रीनाथ जी के लिए जा रहे थे, तब गरुड़ जी महाराज यहाँ पर आकर थक गए थे, तो उन्होंने आकर यहाँ पर विश्राम किया। विश्राम के दौरान ही वो कई वर्षों तक अपनी तपस्या में लीन हो गए। भगवान विष्णु आगे बढ़ते हैं और तब कई वर्षों के बाद भगवान उनको दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं कि भगवान से बोलते हैं कि एक स्थान पर रहकर हे पक्षीराज, आपने इतना बड़ा कार्य किया है, मेरी तपस्या की है, आप कुछ हमसे कुछ वरदान मांगे जिससे कि आपके हम इस ऋण से हम मुक्त हो सकें। तब भगवान गरुड़ जी कहते हैं कि प्रभु आपने चरणों की अविचल कृपा हमें प्रदान करें। तो भगवान कहते हैं विष्णु कि अविचल कृपा तो भक्तराज आपके ऊपर है ही, तो आप अपने लिए कुछ मांगे जिससे कि आपका पक्षी का जीवन भी, जो पक्षी का जीवन है उससे भी आपका कृपा हो सके आपके ऊपर और आपका पक्षी जीवन से भी मुक्ति प्रदान हो। तो भगवान गरुड़ जी के बार बार भगवान विष्णु बार बार बोलते हैं गरुड़ जी, तो भगवान गरुड़ जी बोलते हैं अपने चरणों की अविचल कृपा दें, अपने चरणों की अविचल कृपा दें। तब भगवान विष्णु उनको बार बार कहते हैं, तो वो फिर भी वही करते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पक्षीराज, आपको कुछ ना कुछ तो हमसे मांगना ही होगा जिससे कि आपके इस कर्ज से, इस ऋण से हम मुक्त हो सकेंगे। तब भगवान विष्णु उनको वरदान देते हैं। इन 84 चट्टियों में ये पहली चट्टी मानी जाती है, गरुड़ चट्टी ये नाम से जानी जाती है। यहाँ से आगे आप बढ़ते हैं तो फूल चट्टी आते, फिर मोहन चट्टी, फिर महादेव चट्टी, बंदर चट्टी, हनुमान चट्टी, ऐसे सीता चट्टी, ऐसे करके 84 चट्टियां हैं, 84 चट्टियां पड़ती हैं। उन चट्टियों को पार करते हुए अगर किसी मनुष्य का अगर शरीर शांत हो जाए, क्योंकि पहले में जो वाक्य में जो यात्राएं होती थी, विशेष रूप से यात्राएं वो होती है। आज तो क्या है, आज का आदमी, आज का मनुष्य क्या है, स्वार्थी हो गया। आज क्या होता है, क्या है, भक्ति के लिए तो बहुत कम जाते हैं, 100 में से अगर जाएंगे 10 लोग जाएंगे, ज्यादा क्या है मस्ती के लिए जाते हैं। तो तब उस समय की जो यात्रा कही गई है, तो उसको सारे गांव से मिलके, सारे देहात को मिलके तब जाते थे कि हम इतने समय में अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आ पाए तो हम भगवान को प्यारे हो गए समझे। तो भगवान कहते हैं इन 84 चट्टियों में अगर चढ़ते हुए किसी का शरीर अगर शांत हो जाए तो उसे क्या है, मेरा धाम प्राप्त हो जाए। उसे 84 के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। एक तो यह, और दूसरा यह, भगवान ने कहा कि जो लोग, जो मनुष्य यहाँ से 84 चट्टियों को पार नहीं कर सकता, नहीं चढ़ सकता, जो असमर्थ हैं, कि उस समय भी असमर्थ रहते हैं उन लोग। ऐसा तो है नहीं कि आज ही की तरह है कि वैसे सीधे गाड़ियां उठाई और सीधे द्वार पर पहुंच गए। उस समय में क्या होता था कि पैदल यात्राएं होती थी, पूरा पीठ पर महीनों का प्रसाद, अपना भोजन सत्तू वगैरह लेकर बढ़ते थे, आगे चलते थे। तो उतना सामान लेकर, इतना चट्टियों को, इतने जंगलों को फांद कर जाना संभव बात नहीं है, छोटी सी बात नहीं। तो बोलते हैं कि जो लोग असमर्थ हैं वो लोग अगर मेरे भक्त के चरणों को, तो इसलिए कलयुग में कहा गया है कि भक्त, भगवान से भी भक्त बड़ा है। तो भगवान ने कहा जो लोग अगर नहीं चढ़ सकते वहां तक, 84 चट्टियों को चढ़कर मेरे धाम तक नहीं पहुंच सकते हैं, वो बोले मेरे भक्त के चरणों को अगर पकड़ लेगा तो उसकी चारों धाम की यात्राएं पूर्ण हो जाएंगी, उसकी चारों धाम की यात्राएं प्राप्त हो जाएंगी और उसे कहीं भवसागर में नहीं भटकना पड़े, उसे मेरा धाम प्राप्त हो जाएगा। एक तो यह है। दूसरा यह है, जब भगवान राम जी को, लक्ष्मण जी को नागपाश शक्ति लगती है, तब भगवान गरुड़ जी ही नागपाश शक्ति से मुक्त करते हैं। भगवान हनुमान जी महाराज गरुड़ जी को लेकर जाते हैं और गरुड़ जी नागपाश शक्ति से मुक्त करते हैं भगवान को। हालांकि भगवान को कौन बंदी बना सकता है, कौन मुक्त कर सकता है, ये तो लीला थी। लीला नहीं होती तो मनुष्य जीवन का, कली काल में कैसे मनुष्य जीवन का उद्धार होता। तब भगवान राम जी को, लक्ष्मण जी को नागपाश शक्ति से जब भगवान मुक्त करते हैं, तब भगवान राम जी उनको कहते हैं, हे पक्षीराज, आपका और हमारा जन्म जन्मांतर तो कोई न जानना है, न आपकी है और हमारी मित्रता है,
न और आप हमको जानते हैं, न हम आपको जानते हैं, फिर भी आपने इतना बड़ा कार्य किया है। आपने हमें नागपाश शक्ति से मुक्त किया, तो आप हमें इस ऋण से मुक्त करें कि आपने इतना बड़ा कार्य किया है, तो हमें क्या है, आपके कर्जवान हैं, हमें आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। आप कुछ ऐसा वरदान मांगें जिससे कि हम आपके इस ऋण से भी मुक्त हो सकें और हमारा ये कार्य करना भी आपके लिए सार्थक हो। तो भगवान राम जी उनको बोलते हैं कि कुछ वरदान आप मांगें। तो गरुड़ जी बार बार बोलते हैं, वही शब्द बोलते हैं फिर पुनः कि प्रभु आप अपने चरणों की अविचल कृपा दें, अपने चरणों की अविचल कृपा दें। तो भगवान कहते हैं कि अविचल कृपा तो है ही प्रभु, भगवान आप पर आप अपने लिए कुछ मांगे, पक्षी का आपका जीवन है, इससे आपका उद्धार हो सके, इसके लिए आप कुछ मांगे। तब भगवान राम जी उनको वरदान देते हैं। तब गरुड़ जी नहीं मांगते हैं तो भगवान उनको वरदान देते कली काल में, विशेष कहते हैं कली काल के लिए। कली काल के लिए इसलिए कहा गया कि मनुष्य बहुत सारे पापों में लिप्त रहेगा, वो पूजा पाठ नहीं करेगा, भगवान की तरफ नहीं रहेगा उसका मन, कोई भी चलते फिरते। अभी तो कली का प्रथम चरण चल रहा है, आप देख सकते हैं किस प्रकार के पाप हो रहे हैं। अगर चतुर्थ चरण अगर चले जाए तो क्या है, कुछ नहीं कह सकते हैं। आज तो एक ही 5 जने का परिवार है तो एक जने की कुंडली में काल सर्प दोष या पितृदोष आता है, तो आगे जाते हुए क्या है कि हर किसी की कुंडली में काल सर्प होता है। काल सर्प और पितृदोष ऐसा है, इससे हर कोई डरेगा और कोई दोष से नहीं डरेगा, कोई काट दे, कोई जानवर से नहीं डरेगा, कुछ से नहीं डरेगा। पर काल सर्प और पितृदोष ऐसी चीज है, इससे हर कोई मनुष्य डरेगा। तो बोले कि कली काल में जिस किसी कुंडली में काल सर्प दोष एवं पितृदोष एवं ग्रहों का दोष आएगा, आपके चरणों का पूजन करने से उनके दोष सारे शांत हो जाएंगे। दोष कभी भी समाप्त नहीं होता, वो क्या है, शांत हो जाता है। जैसे बारिश लगती है तो हम छाता ले सकते हैं, त्रिपाल तंबू लगा सकते हैं, हम उसको रोक सकते हैं, हम उसको पूरा बंद नहीं करा सकते। ऐसे दोष का होता है, दोष क्या है, शांत हो जाता है, शांत हो जाता है, हमारे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं और भगवान की अविचल कृपा होती है भगवान का। तब बोले कि कलिकाल में अगर भगवान का पूजन करेगा, तो अगर भगवान का पूजन करे, पाप में ही अगर लिप्त रहेगा आदमी, तो बोले क्या है, वो सारे सब नरक में जाएंगे और भगवान के धाम कौन जाएगा। भगवान के पूजन करेंगे तो क्या है, कोई न कोई तो भगवान के धाम जाएगा। इसलिए विशेष रूप से यहाँ पर काल सर्प एवं पितरों की पूजा होती और ग्रहों की शांति, विशेष रूप से यही यहाँ पर